सूरत-ए-हाल इस वक्त तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में सुर्ख लकीर खींच दी है। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की नाकाबंदी, एक ऐसी जंग का आगाज सर पे है जो शायद किसी से भी रोकी ना जाए। इस सब में पाकिस्तान किस तरह से सऊदी अरब की मदद को पहुंचा है और ईरान से हंगामी राब्ता हुआ, ईरान ने हौसियों के हवाले से क्या जवाब दिया और जंग का फैसला कुन मोड़ किस तरह से आ चुका है, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब में आपसे मुखातिब हूं। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है वो परेशान कुन भी है, और इस परेशान कुन सिनेरियो में ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से तो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है। ईरान के वजीर दाखिला भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके शेड्यूल में एक तब्दीली भी आई है, लेकिन असल तनाज़ा जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है वो सऊदिया और हौसियों का आपस में तनाज़ा है। और इस सब के अंदर अब हौसी जो है उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है और सूरत हाल जो है वो अब बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी है। इसके हवाले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते की खबर, पाकिस्तान के वाज़ेह अंदाज में ये मैसेज कम्युनिकेट करने के हवाले से तो रॉयटर्स पहले ही क्लेम कर चुका है कि सऊदी अरब एक ऐसी रेड लाइन है कि अगर वहां पर जंग छिड़ती है तो फिर मामलात एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेंगे। तो अब एक तो मैं कुछ इस तनाज़े की लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। दोबारा से जंग छिड़ चुकी है। ईरान के वजीर दाखिला की पाकिस्तान आमद क्यों इंपॉर्टेंट है, सऊदिया यमन तनाज़े में पाकिस्तान ने क्या सुर्ख लकीर खींची है और किस तरह से ये हौसियों वाला मामला ईरान अमेरिका जंग से भी ज्यादा तबाहकुन हो सकता है, ये सब डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें आपके सामने रखी जाएं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्स के साथ, और अगर कोई क्लेम है, कोई दावा है तो साथ बता दिया जाए कि भाई ये क्लेम है, ताकि क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स के सामने रहे। तो ये हमारी एक कोशिश है, एक काविश है। इसमें आपकी सपोर्ट की भी जरूरत रहती है। सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं? लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला सतह वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी मनसब का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मकदम भी मौजूद थे। वजीर मुमलिकत दाखिला जो है उन्होंने भी ईरानी वजीर दाखिला को रिसीव किया। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम के जो ऑफिशियल स्टांस जारी किया गया है अभी तक की स्टेटमेंट वो यही है कि ईरान के वजीर दाखिला ने कहा कि मैं अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मिलने पर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का मैं हमेशा मोतरफ रहा हूँ। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो अहम चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि ये एक ऐसे मौके पर डेवलपमेंट हुई है। बाय द वे, इन्होंने यहाँ से ब्रिक्स समिट में भी जाना है और उसे भी अटेंड करना है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि जंग फैल भी सकती है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा किया कि यूरोप में मौजूद अमेरिकी F-16 और F-35 जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिकी हुकाम नाम न जाहिर करने की शर्त पर अखबार को बताया कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारे भेज रहा है, जो इस बात का इशारा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर सकती है। हुकाम के मुताबिक जर्मनी से अमेरिकी फजाइया के F-16 जंगी तैयारे और बरतानिया से जदीद स्टेल्थ F-35 तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा फजा में ईंधन भरने वाले तैयारे, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी खत्ते की तरफ रवाना किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इन तैयारों की दोबारा तैनाती का हुक्म उर्दन के एयरबेस पर होने वाले ईरानी हमले से पहले ही दे दिया गया था, जिसमें अमेरिकी फौज के एहलकार मारे गए थे। अब इस सब के अंदर ये चीज ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है कि एक फौजी मारते हैं, एक कार्रवाई करते हैं, उसकी कीमत ईरान को आहिस्ता आहिस्ता चुकानी पड़ेगी और लगातार चुकानी पड़ेगी। यानी अमेरिका का बदला जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अमेरिका ये बदला लेता रहेगा और ईरान को हिट करता रहेगा। इस वक्त भी ये इतलात मौसूल हो रही है कि अमेरिका ने लगातार 10वीं रात जो है वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स जो है वो जारी कर दी हैं। ईरान की तरफ से भी अरब ममालिक जो कि अमेरिका के अड्डे जहां से इस्तेमाल हो रहे हैं और जहां से ईरान पर हमला हो रहा है, उन पर हमले जो है वो ईरान की तरफ से भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। और ट्रंप ने भी कह दिया है कि ईरान विल पे मैनी टाइम्स ओवर एवरी टाइम इट किल्स एन अमेरिकन सोल्जर। और अब तो ये जो सोल्जर्स हैं इनकी तस्वीर भी जारी हुई है। 19 और 25 साल उम्र है, एक खातून है। और अब ट्रंप के ऊपर बल्कि प्रेशर जो है नाज़रीन कराम वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब आते हैं यमन के हौसी जो है नाज़रीन कराम, इनके दरमियान चीजों को समझ लें। यमन के जो हौसी हैं
इनका सऊदी अरब ने एक ब्लॉकेड लगाया हुआ है, और ये ब्लॉकेड सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं लगाया हुआ, ये बेसिकली पीएलसी, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो यमन को चलाती है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमन की हुकूमत है। ऑल्दो कुछ एरियाज पर हौसियों का कंट्रोल है, कुछ पर इसका कंट्रोल है, कुछ जगहों पर एसटीसी भी है। ये बेसिकली ब्लॉकेड जो है, ये जो नाकाबंदी है, ये पीएलसी, यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत जो कि सऊदीया की इत्तेहादी है, उसने लगाया हुआ है। और यहां पर एक्शंस जो हैं वो इनके खिलाफ होते रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की, सऊदीया का लगाया गया, यमन के हौसियों ने सना एयरपोर्ट पे जहाज उतरा और वो ब्लॉकेड टूटा। सऊदीया ने एयरपोर्ट पे भी कुछ स्ट्राइक्स की। जवाब में हौसियों ने कहा कि भाई ये तो सीज फायर जो है अब खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इस सब के अंदर हौसियों ने सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ बम मार दिए और बात वहीं पर दब गई, खत्म हो गई। उस दौरान रॉयटर्स ने भी ये खबर दी कि पाकिस्तान ने ईरान के जरिए ये पैगाम भेजा, क्योंकि हौसी वैसे तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, लेकिन ये तासुर यही है कि ईरान उनकी हिमायत करता है जैसे हिजबुल्लाह की करता है, और ईरान के IRGC से ये डायरेक्शंस भी लेते हैं, उनकी काफी मानते भी हैं। तो ये पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया कि हौसियों को बता दीजिएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हमारा एक दिफाई मुआहदा है, हम लीगली बाउंड हैं, तो हमें जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो हौसी हैं वो जरा चीजों को अफाम तफहीम से ही आगे लेकर बढ़ें। अच्छा, अब इस सबके अंदर अचानक से क्या होता है जी, ये भी खबर आती है कि ईरान ने हौसियों को रेडी रहने का कहा है, अबनाए बाबुल मंदब सबके लिए बंद कर दो। सबके लिए बंद करना एक अलग चीज होती है, किसी एक मुल्क पे अटैक नहीं होता। अबनाए बाबुल मंदब पे सऊदी अरब का 70% मामला जो है वो वहां से होता है। रेड सी, बहरा अरब, यूरोप तक जाना है, सऊदीया ने वहां से जाना है। अब ये तो हौसियों ने अबनाए बाबुल मंदब तब बंद करनी थी, और इन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल वहां पर लगाए ईरान के कहने पर। अगर ईरान पर बड़े हमले हुए और ईरान ने कहा तो ये पूरी दुनिया के लिए अबनाए बाबुल मंदब बंद कर देते। लेकिन अब हौसियों ने अचानक से कह दिया, और हौसियों का जो मुसल्ला विंग है या उनकी जो मिलिट्री है अंसारुल्लाह, उसने कह दिया कि हम सऊदी अरब की नाकाबंदी कर रहे हैं, यानी यहां से अबनाए बाबुल मंदब से बाकी सब तो गुजर सकते हैं, और ये हमारा और सऊदीया का फंडा है, इसमें सऊदीया का कोई जहाज नहीं गुजरेगा। यानी अब अगर सऊदीया का जहाज यहां से गुजरता है, जो कि सऊदीया के लिए बड़ा जरूरी है, बका है उनकी, तो फिर उसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल मारेंगे, यहां से एक जंग शुरू हो जाएगी। और सबसे आम तरीन चीज ये नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान ने पहले भी तेहरान से हॉटलाइन राब्ता किया और कहा कि जरा हौसियों को रिस्ट्रिक्ट करें, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि एक जंग जो है वो दोबारा से खित्ते के अंदर शुरू हो जाए, और ये मुसलमानों के लिए भी बड़ा खतरनाक है, और हौसियों को जरा सऊदी अरब के खिलाफ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। तो ईरान ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया कि हमारे पास जो इन्फ्लुएंस है हौसियों के ऊपर हमारा है। अब जाहिर बात है जब कैंडिडेट गुफ्तगू होती है तो ईरान ये तो नहीं कह सकता हौसी जाने, और वो ईरान ने माना कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस है, वो हमारी बात मानते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो ईरान का ऑफिशियल तो कोई पार्ट नहीं है, वो हमारे ऑफिशियली हमारे अंडर नहीं आते। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान के हवाले से यही बताया जा रहा है कि सऊदी बहरी जहाजों का रास्ता खोलने के लिए या बाकी चीजों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से यह कंफर्मेशन हमें मिली है कि पाकिस्तान इज वर्किंग टू डी एस्केलेट। पाकिस्तान जो है वो डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो चीजों को अफहाम तफहीम से हल करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान के जो डी एस्केलेशन के एफर्ट्स हैं वो भी इस वक्त जारी और सारी हैं। पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि मामलात जो है वो अफहाम तफहीम से हल हो, और पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद को आ पहुंचा है जी। और पाकिस्तान जो है वो इस जंग का फैलाव नहीं चाहता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हौसियों का सऊदिया का बहुत पुराना तनाज़ा है, ये शायद हम हल भी ना करवा सके, बट टाइमिंग होती है, दिस इज नॉट द राइट टाइमिंग। ईरान पर इतने बड़े हमले, और अभी आई पर्सनली थिंक कि ये जो ईरान के वजीर दाखिला आए हैं, और याद रखिएगा जनरल वाहिदी जो ईरान के अभी सारे मामला देख रहे हैं, पहले वजीर दाखिला बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। ये जो ईरान के वजीर दाखिला आए हैं, इनसे सिर्फ अमेरिका, ईरान, ये जो अब 10 दिन के एक सीज फायर के एग्रीमेंट की भी बात हो रही है, बेसिकली ये सीज फायर का सीज फायर है कि ये 10 दिन आप जंग रोकें और MOU को दोबारा से सोचें और उस पर दोबारा से उसे एक्टिव करने की बात करें, वो भी हो रहा है। ईरान ने भी कंफर्म कर दिया कि हम साल्सों के साथ राब्ते में आ चुके हैं, मुज़ाकरात साल्सों के जरिए हो रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि ये जो ईरान के वज़ीर दाखिला, इनके साथ एक सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो ये भी होने जा रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान के हौसियों को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसमें कम्युनिकेशन, बातचीत, जैसे पाकिस्तान देख लें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज है, तो इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि पाकिस्तान इन मामलात को डिफरेंट अंदाज में लेकर चल रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अब चीजों को बहुत ही
مختلف طریقے سے دیکھے گا، اور پاکستان ایران کو اس میں، ایران کے ساتھ جو پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، پاکستان از ان اپوزیشن کہ پاکستان یہ بلاکڈ والا معاملہ، کیونکہ سعودیہ کی بقا کا مسئلہ ہے، سعودیہ نے لڑ پڑنا ہے بھائی، اور سیدھی سی بات ہے کہ سعودیہ کے کسی جہاز پر حملہ ہو، ایک لمبا ایک چین ری ایکشن اللہ نہ کرے چل پڑے گی. تو یہ ایک تنازع ہے جو کہ پرابلمٹک ہے. یہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.